हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं आपको एक ट्विन फ्लेम का और चक्रा सिस्टम का एग्जांपल्स कुछ बताऊंगी, शेयर करूंगी। देखिए, मैं कोई अगेन एक्सपर्ट नहीं हूँ ट्विन फ्लेम्स में, मैं बस आपके सामने एग्जांपल्स शेयर करूंगी। बिकॉज ये एग्जांपल्स जो है ना, आपको अपनी लाइफ से को रिलेट करने में मदद करेंगे कि आप एक्चुअली में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो क्या चीज़, ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मतलब थोड़ा फेथ आता है, थोड़ा कन्फर्मेशन आता है और थोड़ी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो ट्विन फ्लेम्स के चक्रास जो होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं। तो दैट मीन्स कि देखिए, हम लोगों के सबके एनर्जी सिस्टम्स, हम एक कॉमन एनर्जी फील्ड में रहते हैं और हम लोगों की सबकी एनर्जी फील्ड अफेक्टेड होती है। अगर सपोज आप मेरे सामने एक एनर्जी फील्ड में बैठे हो, कुछ मीटर की दूरी पर आप रो रहे हो, तो ऑब्वियसली आई विल बी अफेक्टेड। बट ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है, वो जो चक्रा सिस्टम होता है उनका, आई एम नॉट, मैं बहुत डिटेल्स में मुझे नहीं पता, बट इतना होता है कि उनके चक्रा सिस्टम से शेयर। तो अगर सपोज आपके ट्विन का एक चक्रा में कुछ दिक्कत आएगी तो वो आपको भी अफेक्ट करेगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल, बाई चांस अगर जैसे कि बेसिकली क्या होता है, ट्विन्स इसीलिए नज़दीक नहीं रह पाते बिकॉज उनके चक्रा सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं। तो अगर सपोज एक ट्विन फील कर रहा है सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर वन, तो दूसरा भी उसमें भी वो चीज़ रिस्पॉन्स आएगी, तो एक बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी क्रिएट हो जाती है। अगर सपोज एक ट्विन सैड महसूस कर रहा है तो दूसरा भी उस डिप्रेशन फेज में आ जाएगा, तो वो बहुत सैड एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो उनकी एनर्जीज जो होती है कंपाउंडेड हो जाती है बिकॉज उनके चक्रास, चाहे वो रूट चक्रा से हम स्टार्ट करते हैं। रूट चक्रा इज अबाउट स्टेबिलिटी। सेक्रल चक्रा आता है उसके ऊपर, जो कि सेक्सुअल और क्रिएटिविटी से रिलेटेड डिजायर्स का होता है। फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा आता है जो कि आपके पावर को डिनोट करता है। एंड देन हार्ट चक्र आता है, इमोशंस को डिनोट करता है। थ्रोट चक्र आता है जो आपकी बात करने की कैपेबिलिटी। देन आपका दिस थिंग योर द थर्ड आई चक्रा जो इंट्यूशन को, और क्राउन चक्रा भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सारे चक्रास जो हैं, क्राउन चक्र अगेन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रहेगा। तो ये चक्रास इनके इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मतलब आपके अगर चक्रा में कुछ दिक्कत आती है तो उनको भी अफेक्ट होता है, कंपाउंड होता है। तो कैसे होता है? जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, आप लोग की आपके ट्विन आपके शहर में नहीं रहता, ठीक है ना? एंड सम टाइम व्हाट हैपेंस दैट दे शिफ्ट टू योर सिटी। तो आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रूट चक्रा, आपका क्या होता है? रूट चक्रा होता है कि आप अपने घर में आराम से स्टेबल पड़े हो। बट आपके ट्विन जो हैं, उन्होंने अपनी जगह छोड़ी और उन्होंने पूरा डी रूट किया अपनी जगह पे। आपको परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। आपको अपने घर में रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा यहाँ से भाग के कहीं चले जाओ। हुआ क्या है? हुआ ये कि आपके ट्विन से आपका कनेक्टेड था, उन्होंने अपना घर छोड़ा और इच्छा हो गई आपको अपना घर छोड़ने की, बिकॉज आप डीरूटेड फील करने लगे। आपका रूट चक्रा टोटली इम्बैलेंस हो गया। उनको छोड़ना था बिकॉज इट वॉज अ 3D रियलिटी कि उन्होंने छोड़ना था, बट और वो साथ में आपके नज़दीक आ गए, अगर आपके शहर में आ गए तो और भी ज़्यादा कंपाउंड हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि आप अपना घर छोड़ के भाग जाओ। आपका रूट चक्र डिसबैलेंस हो गया। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कैसे, तो मैं किसी और चक्र का एग्जाम्पल देती हूँ। ये तो रूट चक्र का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें आपको ऐसे में क्या करना है? अगर आपको ऐसा किसी के साथ महसूस होता है तो आप डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन आपके ट्विन है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, आपके चक्रास बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। हाँ, उसके अलावा ये होगा कि सपोज आपके ट्विन आपके साथ ही रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, बहुत ही कॉमन, आपके बहुत नज़दीक रहते हैं, बाई चांस आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, बट वो ट्विन जो हैं उनको किसी वजह से वो जगह छोड़नी पड़े, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज एकदम से डाउन हो जाएंगी। कि जब तक आप अपने ट्विन के कांटेक्ट में रहते हो, बहुत जितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हो, उतना ज़्यादा आपके ट्विन का असर आपके रहेगा। अगर वो अच्छे मूड में रहते हैं, वो हैप्पी गो लकी मूड में रहते हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें करते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ का इफेक्ट आपको बहुत अच्छा रहेगा और आप ग्रो करोगे, आप अच्छा महसूस करोगे। बट जहाँ से ऐसा ट्विन जो कि बहुत ही हैप्पी गो लकी है आपकी लाइफ में, आपके फेज़ अच्छा नहीं चल रहा, बट आपके ट्विन का फेज़ अच्छा चल रहा है और वो आपके आसपास है, बट वो आपके स्कूल, आपके कॉलेज या फिर आपके शहर को छोड़ के कहीं और जाते हैं, आप उस फेज़ में 101% डिप्रेशन में जाओगे, डाउन। आपको लगेगा आपकी दुनिया खत्म हो गई, बिकॉज वो सारी एनर्जीज वो अपने साथ ले जाएंगे और आप
लैक ऑफ एनर्जी फील करोगे, बिकॉज वो एनर्जीज आपको वो दे रहे थे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन ट्विन, एनर्जी गिव एंड टेक, जो कि वो वॉलंटरली नहीं होता, जो होता ही है, जो कि वो मेंट है देने के लिए. सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि अब आपका क्या होगा, आपकी आपके हार्ट चक्र आपका डाउन महसूस करेगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे. तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो वो भी एक ट्विन का साइन है. तो हार्ट चक्र आपका डाउन हो जाएगा, डिप्रेशन में जाओगे जब वो अपनी प्लेस कहीं चेंज करेंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारी एक चीज़ें जैसे सेक्रल चक्र का बताया, अगर आपके ट्विन कहीं किसी टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं, और तो डेफिनेटली देर आर चांसेस आफ्टर लॉन्ग टाइम और वट एवर दैट यू विल ऑल्सो बी फीलिंग द सेम थिंग. सो आप उसमें उस फेज में आपको, बिकॉज आपको कोई रीज़न नहीं है, आपको कोई रीज़न नहीं बनता, बट आपको फील होगा. क्यों होगा फील? बिकॉज ऑब्वियसली आपके सेक्रल चक्र उनसे कनेक्टेड हैं. अगर उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो आपकी भी हो सकती है स्पॉन्टेनियसली विदाउट डूइंग एनीथिंग. वो वहाँ पे किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है एंड दे आर गेटिंग देयर कुंडलिनी एक्टिवेटेड एंड योर्स इज गेटिंग एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली. सो दिस इज ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी. एंड इंट्यूशन का जैसे मैंने बताया, डेफिनेटली अगर आपकी इंट्यूशन पे आप काम करोगे तो आपके ट्विन की इंट्यूशन भी बढ़ेगी, बिकॉज चक्रास आर कनेक्टेड. थ्रोट चक्र. अब थ्रोट चक्र इंपॉर्टेंट है कि मुझे किसी ने बताया था एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में कि उन्होंने अपने ट्विन को एक्सप्रेस ही नहीं किया कि वो उनको प्यार करते हैं. ये मैंने एक बहुत ही बेहतरीन ट्विन फ्लेम जर्नी का एक यूट्यूब, अगर आपको ट्विन फ्लेम्स की जर्नी के लिए मतलब बेसिक चीज़ें जो आइडिया नहीं है, दो बहुत अच्छे चैनल्स है जो मैं रिकमेंड करूँगी. एक है माई ट्विन फ्लेम जर्नी करके, आई थिंक सो वो है, वो बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है. और दूसरा है ये दिस थिंग प्रदन्या के साथ स्पिरिचुअल जर्नी, समथिंग लाइक दैट. प्रदन्या इज ऑल्सो ट्विन फ्लेम कोच. इन दोनों के मुझे बहुत पसंद आते हैं. वो वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नॉलेजेबल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट. तो वो प्रदन्या उसमें बताती हैं, कहती है कि अगर आप सपोज अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको सबसे पहला काम जो करना है कि अपने ट्विन को एक्सप्रेस करना है दैट यू लव देम, बिकॉज दे विल नेवर नो. तो ये आप अपना थ्रोट चक्र अगर यूज़ ही नहीं करोगे तो फिर ट्विन अपना थ्रोट चक्र कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है ना. तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा ऐसा, जबकि चांसेस आर देयर कि ऐसा ही होगा, बिकॉज वन पर्सन इज ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम हेयर. नॉट बिकॉज दैट अ पर्सन इज स्पेशल, बट बिकॉज दैट फीमेल डिवाइन फेमिनिन इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ही एक्टिवेट किया जाता है पहले. कोई ना कोई तो होना ही है, तो ये होती है. और पहले 1 या 2 साल पहले वट एवर जब वो एक्टिवेट हो जाती है, उनके अंदर की फीलिंग्स होती हैं. इट फॉलोज विद अ डिवाइन मैस्कुलिन. तो स्टार्टिंग में डिवाइन मैस्कुलिन इज नॉट फीलिंग. उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा टैरो से एक्सप्लेन करूँगी. ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा है, तो मैं बताऊँगी, वो आपको अच्छा लगेगा कि ट्विन फ्लेम्स को टैरो से कैसे एक्सप्लेन करते हैं. बट यहाँ पे अभी हम चक्रास की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला जैसे कि अगर आपके ट्विन फ्लेम अपनी जगह से मूव करके कहीं बाहर जाते हैं, आपका रूट चक्र हिल जाएगा, आपको घर छोड़ के जाने की मन करेगा. अगर वो आपके शहर में आ जाते हैं तब भी कुछ समय आप बिल्कुल अनस्टेबल हो जाओगे. और आप ये भी फ़र्क महसूस करोगे कि आपके ट्विन जब आपके साथ नहीं थे एक सेम प्लेस में, और जब वो आ गए आपके साथ, आपकी एनर्जीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा. आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होंगी कि आप क्यों खुश हो, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं होंगी कि आप क्यों दुखी हो. यू विल बी वर्किंग, आपकी एनर्जीज कंपाउंडेड चल रही हैं आपके ट्विन के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आपके ट्विन है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम इज़ लाइक उनका कोई ऐसा जॉब है जब मॉर्निंग में उनको उठना पड़ेगा लाइक 4 o'clock 3 o'clock. ठीक है ना. उनको वो आपके सिटी में आए हैं स्टार्टिंग में, वट एवर जो भी है, मतलब एकदम से. तो उनको अर्ली वर्क करना है मॉर्निंग में, आपकी नींद खुलने लग जाएगी. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. सो दिस इज वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. इफ you see it, no, it's a divine connection. It's the one of its kind. You are feeling God's presence through it. Although this is not the only way to feel God's presence, but it's a beautiful connection. अगर आप connections के थ्रू unconditional love, true love, बेइंतहा प्यार आप महसूस करना चाहते हो, दिस इज़ वन जर्नी. एक्सेप्ट द मदरहुड में भी बेइंतहा प्यार, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव होता है. बट मेल फीमेल के लिए अगर सपोज आप ये चीज़ देखो तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव.
सो दैट इज़ व्हाट मैंने आपको सैक्रल चक्रा ये सब बता दिया, थ्रोट चक्रा का एग्जांपल दे दिया, हार्ट चक्रा का एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि अगर सपोज आपका ट्विन आपके प्रति हार्ट ब्लॉक करके रखते हैं, आपसे फील करते हैं चीज़ें, बट वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि नहीं फील करते, बिकॉज वो अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आप उनसे कमिटमेंट की इच्छा रख लोगे और आप उनसे कुछ चाह रख लोगे जो वो नहीं दे सकते आपको, तो फिर आपका हार्ट चक्र कैसे ब्लॉक होगा? आप दूसरों के प्रति अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करने लग जाओगे। आपका भी हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, आपको कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क करना पड़ेगा। आपके ट्विन ने आपको एक चीज़ के लिए मना करा, आप दूसरों को दूसरी चीज़ के लिए मना कर दोगे, तो आपको ये कॉन्स्टेंट लेकिन देखना है कि आपका बिहेवियर कैसा रह रहा है उन लोगों के प्रति जो आपके प्रति रेसिपिएंट होके आते हैं उस पीरियड में, जो कहते हैं कि हाँ हम आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। एंड इट्स नॉट इनकरेक्ट टू फॉल इन लव और टू लव अदर्स व्हेन यू आर इन लव विद योर ट्विन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई ऐसी रिलेशन ही नहीं है जिसमें आपको कोई अपना आपका ट्विन ना ये जर्नी आपको ये सिखाती है कि देयर इज ओनली वन पर्सन। नो, दिस जर्नी टीचेस यू divine love towards everybody, so you become loving towards everybody, you and you accept that if the twin will not be in your life for most of the time, majority of the time, you accept that and you go with other soulmates. It is also one part of the process. Fixate नहीं कर सकते आप ट्विन पे, because this journey has its own। अगर आपने अपने ट्विन के प्रति सपोज अपने अपना हार्ट चक्र ओपन रखा है तो ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट करोगे ना दूसरे सोलमेट्स को भी, वो आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर आप उनके अच्छे होने के बावजूद भी उनको केवल इस बेसिस पर रिजेक्ट करते हो कि आप अपने ट्विन के लिए वेट कर रहे हो, यू आर अगेन ब्लॉकिंग योर हार्ट चक्र, और फिर आपकी ट्विन जर्नी वहीं की वहीं रहेगी या पीछे चली जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो यू हैव टू गो विद द फ्लो इन एवरीथिंग। You have to keep your heart chakra open for not only for your twin, for everybody who can be your soulmate, who are giving you space, who are giving you happiness. So this is what is happening. तो ये नहीं हो सकता कि आपने एक अपने ट्विन के लिए अपना हार्ट चक्र ओपन किया, उस बाकी लोगों से आप नफरत कर रहे हो। You are affecting your twin journey there, ठीक है ना? सो दैट इज़ वन विजडम जो हम ट्विन के प्रति अपनी सारी ईगो खत्म करके बैठे हुए हैं, अपने हार्ट चक्र में सब कुछ एकदम क्लीन, कुछ भी कह दे ट्विन सह लेंगे, दूसरों को हम गालियाँ सुना रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। So what is happening is happening for the good of your own, for the good of everybody, for the good of your relation. You cannot confine, you cannot be selfish in this journey. मैं हूँ और मेरा ट्विन है, बाकी जाए भाड़ में, ये कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। आपका ट्विन आपको लात मार के चला जाएगा, सिंपल, बिकॉज यू आर मेंट फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी। यू आर नॉट सम डैम सेल्फिश पर्सन्स जो कि अपनी ही लाइफ में खुश रहेंगे, उनको कुछ किसी के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको बहुत लोगों का हेल्प करके इस पर्पस, अपना लाइफ डिवाइन पर्पस पे आने के बाद इस रिलेशन में आप वर्क करते हो, बिकॉज इस रिलेशन में पहले भी और बाद में भी देयर इज ओनली सर्विस टुवर्ड्स अदर्स। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस रिलेशन। सर्विस, एक्सप्रेशन, healing others, this is the crux of this relation. So this is all I have for you. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.